हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एनपीओ का, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और आज के लेसन में आप सीखोगे एंट्रेंस फीस की ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, कहाँ लिखा जाएगा, किस अकाउंट में लिखा जाएगा इन डिफरेंट केसेस में। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस फीस दी गई है 31 मार्च 2017 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए दी गई है, और आपको बताने हैं ये 4 केसेस में कि आप इन केस में एंट्रेंस फीस की ट्रीटमेंट क्या करोगे, आप किस अकाउंट में इसको लिखोगे और कहाँ लिखोगे। तो फर्स्ट केस है जहां पर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, सिंपली बताया गया है कि आपने एंट्रेंस फीस रिसीव की है 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ ये जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, रेवेन्यू रिसीट मानोगे, और यहाँ लिखा जाएगा इनकम वाली साइड पे बाय एंट्रेंस फीस 1.5 लाख रुपए। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, एंट्रेंस फीस ऐसी रिसीट है जिसे हम कैपिटल रिसीट भी मान सकते हैं और रेवेन्यू रिसीट भी मान सकते हैं। ये डिपेंड करता है हर क्लब पर या उस क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन पर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है तो आपको उसकी उसी हिसाब से उसको ट्रीट करना है। जिस केस में इंफॉर्मेशन भी नहीं है आपके पास तो आपको उसे रेवेन्यू रिसीट ही मानना है, और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख करके इसको इनकम वाली साइड पर लिखना है। नेक्स्ट है, इस केस में आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है कि एंट्रेंस फीस जो 1.5 लाख रुपए आपने रिसीव की है उसको आपको रेवेन्यू रिसीट मानना है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है रेवेन्यू रिसीट मानना है। तो रेवेन्यू रिसीट आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है, तो आप इनकम वाली साइड पर लिखोगे 1.5 लाख रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है कि जो एंट्रेंस फीस है 1.5 लाख रुपए, आपको उसे कैपिटल रिसीट मानना है, उसकी ट्रीटमेंट कैपिटल रिसीट मान करके करनी है। तो कैपिटल रिसीट आपकी बैलेंस शीट में आती है, जो भी कैपिटल रिसीट है या एक्सपेंसेस है वो सारे आपके बैलेंस शीट में आते हैं, और वो आपका आ जाएगा कैपिटल रिसीट लाइबिलिटी वाली साइड पर। क्यों? क्योंकि जो इनकम है, जो रिसीट्स है, उनका आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस आपका आएगा लाइबिलिटी साइड पर, आप लाइबिलिटीज में लिखोगे 1.5 लाख रुपए। नेक्स्ट है, आपने जो एंट्रेंस फीस रिसीव की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि उसमें से 40% जो पार्ट है उसको आपको कैपिटलाइज करना है। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है 40% कैपिटलाइज करना है, का मतलब है जो 60% बच जाएगा वो आपका रेवेन्यू रिसीट काउंट होगा। तो यहाँ आपको 1.5 लाख रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। जो 60% 1.5 लाख का है 90,000 रुपए, वो आपका आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो कि रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी बाय एंट्रेंस फीस 90,000। अब जो 40% जो आपको कैपिटलाइज करना था वो आपका बैलेंस शीट में आएगा लाइबिलिटी वाली साइड पर, एंट्रेंस फीस 1.5 लाख रुपए। तो इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आ सकती है कि उसको एक पार्शियल अमाउंट ही उसका कैपिटलाइज करने के लिए, तो आपको ध्यान से रीड करके उसको ट्रीट करना है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, आपको उसी हिसाब से उस चीज की ट्रीटमेंट करनी है, उसी हिसाब से उसको शो करना होता है अपने अकाउंट्स में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो और मुझसे पूछ सकते हो किसी और क्वेश्चन के बारे में भी, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप बने रहना, सीखते रहना, प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर देना। लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि वीडियो डले तो नोटिफिकेशन आए। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।